जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टेज पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी भूगोल कक्षा 10वीं का पहला नंबर चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। ये आपका दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास जो है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। आप लोग चाहे तो पहला क्लास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिए तेजी से, ठीक ना। चलिए, इस क्लास को हम बहुत ही अच्छा से सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें बताएंगे हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग इससे पहले एक चीज आवश्यक सूचना है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक ना। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हम सीधे आते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा एक देखिए इंतजार कर रहा है, देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था, ठीक ना। प्रश्न एक है हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने, ठीक ना। देश का जो बांध है उसको भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने। तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पर आ चुका है। 2 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? मतलब मनुष्य का जो शरीर है उसमें कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%, ठीक ना। आदमी का जो शरीर है उसमें 65% जल रहता है, ठीक। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल मतलब जल ही जो है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जल ही 3 भागों में जल ही है, ठीक ना। तो इसलिए जल होने के कारण जो है कि पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, ठीक ना। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक ना। इससे अगर आप इस क्लास को करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम पूरा एकदम क्वेश्चन का हलवा मचा दिए हैं। देखिए, हम 4 नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का मतलब जितना जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 96.6% हो जाएगा, ठीक ना। 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है बहुत ज्यादा वीवीआई है। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो जवाब क्या देंगे? हीराकुंड बांध। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस चित्र में, देख सकते हैं हीराकुंड बांध कैसा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न कहता है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी कृष्ण कोसी कावेरी, ठीक ना, कावेरी नदी। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी पर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 8 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है मानसून डैम में होती है, ठीक ना। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसून डैम में। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते आगे। 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे बड़ा
मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है? जलाशय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। आप लोग इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। 10 नंबर प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है कि भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे? भाखड़ा नंगल बांध। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है? हीराकुंड। 11 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है ओडिशा। हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा यानी उड़ीसा में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर जो प्रश्न है क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, जल कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय? नहीं, अनवीकरणीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन कहता है कि जो है कि खत्म हो जाएगा। जल कभी खत्म होगा? नहीं होगा। और अजैव, अजैव किसको कहते हैं? जो कि निर्जीव पदार्थ है। जल कहीं निर्जीव है? नहीं है। जैव, ये भी गलत हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चक्रीय संसाधन, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। क्या है 14 नंबर प्रश्न? विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भाग में उपलब्ध है? विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो 4% है। कितना है? 4%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर जो प्रश्न है हमारा, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना जो है कि उड़ीसा में विकसित है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? उड़ीसा में, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंडक परियोजना उड़ीसा में विकसित है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक जो जल खपत होता है सिंचाई करने में, ठीक ना। सिंचाई करने में बहुत ज्यादा जल खपत होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? देश में जो है कि जल विद्युत से कितना विद्युत हिस्सा का अति होता है, प्राप्त होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 17.39%, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर जो प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न बहुत वीवीआई है। बिहार का शोक नदी अगर पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक ना। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है? बंगाल का शोक नदी, बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक ना। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वी क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पीने लायक मतलब पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? हम जो पानी पीते हैं वो कितना प्रतिशत है? 2.5%, यानी 2.5%, ठीक है ना। बहुत कम है पीने लायक पानी, शुद्ध पानी। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है क्या है? 21 नंबर प्रश्न, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? भूमिगत जल का। भूमिगत जल का उपयोग उत्तर भारत में बहुत ज्यादा किया जाता है। 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है?
22 नंबर जो प्रश्न है हमारा, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जल कौन से प्राप्त करते हैं? तो वर्षा जल से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्षा जल से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है 23 नंबर प्रश्न? किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? कौन नदी का जल सबसे अधिक ज्यादा उपयोग में आता है? गंगा नदी का। ये देखते होंगे पूजा पाठ में बहुत ज्यादा उसमें होता है यूज, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है हमारा, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो ये बहती है दक्षिण पश्चिम भाग में। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण हो गया नीचे, पश्चिम हो गया इधर ईस्ट साइड, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना जो है कि किस राज्य से संबंधित है? यही गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ सितंबर 1987 ईस्वी में। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कहता है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत का अगर बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, ठीक ना। ये जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक ना। पूछ सकता है तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, क्या है 28वां प्रश्न? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना जो है कि कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न। 29वां भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कहता है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भाई साहब झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आज का यह वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन दबा देंगे और जानते हैं क्या कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नैन स्टडी स्टेज चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जल्दी सर्च कीजिए और यहाँ देखिए वीडियो को, ठीक ना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।